नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बारे में। यार, पैसा कमाना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसे सही जगह लगाना। इन्फ्लेशन कमिनी है, सेविंग्स को खाए जा रही है, लेकिन टेंशन मत लो। धनेश भाई आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपको 2024 में मालामाल कर सकती हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर अपने पैसे को सही जगह लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से लेकर रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी से लेकर गोल्ड तक, हर वो ऑप्शन जहां आप अपना पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। तो भाई लोग, अपने चाय समोसा उठाओ, ईयरफोन्स लगाओ और तैयार हो जाओ 2024 संभाग्य है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक रोलर कोस्टर राइड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जहां हर कोई अपना किस्मत आजमाना चाहता है। लेकिन भाई लोग, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग डेन नहीं है, यहां नॉलेज से पैसा बनता है। 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक रिफॉर्म से शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप कंपनीज जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके स्टॉक्स पर लोगों का ध्यान ज्यादा होगा। मतलब समझे ना, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जायंट्स। लेकिन भाई, रिस्क तो हर जगह है, इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स भी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ आएंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी कंपनीज का स्टॉक भी आने वाले समय में इन्वेस्टर्स के रेडार पर होगा। टेस्ला देखा क्या भाई, इलॉन मस्क क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ये फ्यूचर है दोस्त। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो ये सेक्टर्स आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए अपना रिसर्च करो, एक्सपर्ट एडवाइस लो और ब्लाइंडली किसी के पीछे मत भागो। घर सबको प्यारा होता है, और अगर वो घर इन्वेस्टमेंट भी बन जाए तो सोने पे सुहागा। रियल एस्टेट मार्केट 2024 में एक और प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में उभरेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट के हाउसिंग स्कीम्स और अर्बनाइजेशन के इनिशिएटिव्स से रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन भाई, यहां आपको मार्केट रिसर्च और लोकेशन का ध्यान रखना होगा। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी भी अफोर्डेबल हैं, और ये एरियाज आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मतलब समझे ना, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में तो अब प्रॉपर्टी खरीदना आसमान से तारे तोड़ने जैसा हो गया है। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट में लिक्विडिटी एक इशू होता है। मतलब कि अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ी तो प्रॉपर्टी बेचने में टाइम लग सकता है। इसलिए अपना बजट, रिक्वायरमेंट्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। और हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना मत भूलना, नहीं तो पंगे हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिसके चर्चे हर तरफ हैं, जिसके बिना कोई डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अलावा एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स और मेटावर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी लोगों का इंटरेस्ट बेराइज रहा है। हाँ भाई, ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, लेकिन हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी यही होती है। बिटकॉइन को ही देखो, कुछ साल पहले तक लोग इसे जोक समझते थे, और आज ये डिजिटल गोल्ड बन गया है। लेकिन भाई, ये भी सच है कि क्रिप्टो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना रिसर्च करो, फोमो में आकर इन्वेस्ट मत करो। एनएफटीज भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आर्ट, म्यूजिक, गेमिंग में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। मेटावर्स तो फ्यूचर है बॉस। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब अभी शुरुआत है। अगर आप रिस्क लेने से नहीं डरते और फ्यूचर में बिलीव करते हैं, तो डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना जरूरी है। भाई लोग, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से डरते हो? टेंशन मत लो, म्यूचुअल फंड्स है ना। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स
2024 में भी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बने रहेंगे। इंडेक्स फंड्स जो लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज ऑफर करते हैं, उनमें लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। मतलब समझे ना, आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो फंड मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एनर्जी फंड्स में भी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल होगी। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बिलीफ है तो उस सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर कर सकते हैं, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी का असर कम होता है। मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको टेंशन नहीं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम होता है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से, और रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, फंड के परफॉर्मेंस पे नजर रखना जरूरी है, और अगर जरूरत पड़े तो स्विच करना भी। भाई लोग, धरती मां नाराज है। ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इन्वेस्टमेंट का एक नया मौका बन सकता है। ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स 2024 में एक बड़ा ट्रेंड बन सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs और सस्टेनेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। टेस्ला देखा क्या भाई, कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। गवर्नमेंट्स और लार्ज कॉर्पोरेशंस भी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो इस सेक्टर की ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। मतलब समझे ना, ग्रीन एनर्जी अब फ्यूचर है, और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है पैसा कमाना। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब सेक्टर्स में इमेंस पोटेंशियल है। सस्टेनेबल कंपनीज जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। धरती मां को बचाओ और साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर करो। ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप पैसा भी कमा सकते हो और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। भाई लोग, जब कुछ समझ नहीं आता तो सोना ही याद आता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि गोल्ड और अदर प्रेशियस मेटल्स 2024 में भी अपनी जगह बनाए रखेंगे। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या इन्फ्लेशन के टाइम पर गोल्ड एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मतलब समझे ना, जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बनी रहती है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ पोर्शन प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना समझदारी होगी। गोल्ड के अलावा सिल्वर, प्लैटिनम जैसे मेटल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि सिर्फ सोने में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाओगे। गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिटर्न्स धीरे धीरे मिलते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, मतलब अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना। गोल्ड एक सेफ बेट है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर साल बम्पर रिटर्न्स दे। दोस्तों, ये थे कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स जो 2024 में देखने को मिल सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर आप अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। याद रखो, इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा रिसर्च करो, एक्सपर्ट एडवाइस लो और अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो। और हाँ, फोमो में आकर जल्दबाजी मत करना, नहीं तो पैसा डूबने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे सेफ।